हेलो एवरीवन, कैसे हैं? हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक फिजिक्स। सारे बच्चों, आलोक फिजिक्स के इस अमेजिंग सेशन वेलकम करता हूँ। जल्दी आ जाए। ये क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अभी उसी में एक कड़ी और है, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो आज के सेशन में हम विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम पे बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल आ जाएं, छा जाएं कि जीवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपका वे इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और लोगों को कनेक्ट कर लें। इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आए। ठीक है, चलो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, अनंत समतल आवेशित चालक चादर के कारण। चादर मतलब क्या होता है यार? चादर मतलब ये होता है, हमें चादर ओढ़ते हैं ना, देखे तो होंगे। इसी टाइप का एक शीट है। शीट कैसा हो सकता है? यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, मतलब एक समान रूप से आवेशित। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक एक चीज करके उसको क्लियरली समझ, देखिए अच्छे से देखें, एक ही बार में समझ। इट इज अ वन टाइप ऑफ शीट, एक प्रकार का चादर है। ठीक है? बहुत बढ़िया। किस तरीके का चादर है तो ना मैं तो फिल कर देता हूँ, तो ना फिल कर देता हूँ, कलर्स में फिल कर देता हूँ। कोई भी एक लाइट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। इस तरीके का एक चादर है। यस सर, क्लियर है सर। अब इसमें क्या है, चादर को हम आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? इसको हम चार्ज दे रहे हैं। कितने चार्ज दोगे, किस तरीके से आप चार्ज दोगे? तो हम क्या करते हैं पता है? सबसे पहले आप छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनेटली प्लेन शीट। इन्फाइनेटली प्लेन शीट का मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर एक पेपर लेते हैं, पेपर, अगर एक पेपर का पीस लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके के पेपर पीस की बात कर रहा हूं। देखो, मेरे हाथ में एक पेपर पीस है। अब दिख रहा होगा एक पेपर पीस, एक एडवर्टाइजमेंट है, तो एक पेपर पीस है। क्या ये इन्फाइनेटली प्लेन शीट है? पॉइंट बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको समझते नहीं है। सर ये प्लेन तो है, लेकिन इन्फाइनेटली प्लेन नहीं। सर इन्फाइनेटली प्लेन किसको बोलते हैं? अनंत समतल चादर किसे, ये समझना बहुत जरूरी। तो देखो, ये प्लेन शीट है, नो डाउट है कि प्लेन शीट है, ठीक है, प्लेन चादर है, लेकिन इन्फाइनेटली प्लेन नहीं है। इन्फाइनेटली प्लेन कैसा होता है? एकदम समतल होना चाहिए। जैसे आप आईना देखते हो ना, आईना देखते हो ना, कांच देखते हो ना, कांच एकदम जो मिरर होता है वो एकदम प्लेन होता है। हमको उस टाइप का शीट। सर उस टाइप के शीट में और इस टाइप के शीट में क्या फर्क है? फर्क ये है बेटे कि वो जो होगा ना इन्फिनेटली प्लेन होगा, तो जब उसको मैं चार्ज दूंगा ना, जब मैं उसको आवेश दूंगा, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक जैसा होगा। मतलब इसका अगर यूनिट एरिया यहाँ पे निकालते हो ना, अगर 10 चार्जेस है तो यूनिट एरिया यहाँ पे भी 10 चार्जेस होगा, यहाँ पे भी 10 चार्जेस होगा उस प्लेन वाले में। लेकिन ये प्लेन नहीं, ये थोड़ा सा देखो उबड़ खाबड़ टाइप में। मीन्स जब इसको मैं चार्ज दूंगा ना, जब मैं इसको चार्ज दूंगा ना, तो जहां पे थोड़ा सा नुकीला बनेगा, जहां पे थोड़ा सा क्या होगा, नैरो बनेगा, वहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे पर यूनिट एरिया में 10 चार्ज है, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया में 10 चार्ज होगा जरूरी। तो जरूरी कब होगा? हमको तो एक जैसा चार्ज चाहिए, तो एक जैसा चार्ज के लिए आपको इसको एकदम प्लेन करना पड़ेगा, एकदम प्लेन करना पड़ेगा। इसलिए कितना प्लेन करना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि फुल ऑन प्लेन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्लेन करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता कि कितना ज्यादा प्लेन करना पड़ेगा। हमने बोल दिया कि इन्फाइनाइटली प्लेन। का मतलब क्या हो गया? इन्फाइनाइटली प्लेन शीट का मतलब ये है कि जो आप शीट लोगे ना, वो एकदम समतल होगा, एकदम प्लेन होगा। जब एकदम प्लेन होगा तभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे एक जैसा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हमने इसको चार्ज दिया, हमने जो भी इसको चार्ज दिया, तो ये चार्ज क्या हो रहा है? इसके दोनों साइड, जितना फ्रंट में उतना ही इसके बैक साइड, दोनों जगह पे समान रूप से वितरित हो जाए। एक समान रूप से क्या हो रहा है? एक जैसे क्या हो रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर मेरी इतनी सी बात अगर आपको क्लिक कर गया है तो यस करना। अगर मेरी इतनी सी बात क्लिक कर गया है तो प्लीज आप यस करना, यस करना।
अगर मेरी इतनी सी बात अगर आपको क्लिक कर गया, यस कर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इतनी सी बात क्लियर होगा। आज कमेंट क्यों नहीं दिख रहा, आज मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप कमेंट कर नहीं रहे। कमेंट करो ना, तभी तो लाइव क्लास है यार। आपको क्लिक कर रहा तो बोलो यस, क्लिक नहीं कर रहा तो कहे दो नो। आज कुछ एरर तो नहीं चल रहा है कि कमेंट ही दिख नहीं रहा? ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर, जितना चार्ज इसके फ्रंट में होगा उतनी चार्ज इसके बैक में होगा। चलो, तो क्या क्या होगा पता है? चार्ज यहाँ से है ना, तो लाइंस कैसे निकलेंगे? इसके लाइंस सामने निकलेंगे इधर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस इधर निकलेंगे। पीछे वाले का इलेक्ट्रिक लाइंस ये सामने निकला, तो पीछे वाले का लाइंस पीछे निकलेगा। किस तरीके से? देखो मैं दिखाता हूँ, तो भी देख लो। इसके जो लाइंस है वो इधर निकली, ठीक है, ये जो लाइंस है इधर निकली, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पीछे वाले के जो चार्ज है उसके लाइंस किधर निकलेंगे? बस पीछे तरीके से निकलेगा। किसी बात क्लियर? किसी बात क्लियर कि सर चार्ज के इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज, इतना भी चार्ज है, इधर भी चार्ज। अगर आपसे कोई पूछता है इसका कंप्लीट एरिया अगर ए है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, इसका अगर एरिया मान लो, एरिया जो क्षेत्रफल है वो ए है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर ए है, तो आपसे कोई पूछता है कि इसके यूनिट एरिया में, कमेंट आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे कमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आज की क्लास। तो हो सकता है क्या? पता ही नहीं हो सकता। एक मिनट, मैं भी कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट मुझे क्यों नहीं दिख। हाँ यस यस, कमेंट तो यहाँ पे, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहा, सच कह रहा हूँ, और जिसमें दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। हाँ हेली हेली, हाय ओम, हाय आकाश मेश्राम, वाह ओम, ठीक है, क्लियर क्लियर, दिव्यांशु धीमन, हाय ओम शोनी। यार इसमें कमेंट दिख रहा है, स्क्रीन पे कमेंट आज नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है स्क्रीन आज नाराज है हमसे। कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये क्या हो रहा पता, लाइंस इधर भी जाएंगे, लाइंस इधर। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर इसका एरिया ए है तो इसके पर यूनिट एरिया कितने चार्ज होंगे, पहले ध्यान समझ। अगर आपको कोई बोलता है कि इसका क्षेत्रफल अगर ए है तो इसका एकांक क्षेत्रफल में कितने चार्ज होंगे? सर एकांक क्षेत्रफल क्यों रिक्वायरमेंट है? सर हम यूनिट एरिया को क्यों निकालते हैं? तो ध्यान रखें, अगर हम किसी चीज का अगर यूनिट एरिया के चार्ज को अगर निकाल लेंगे ना, तो जितना बड़ा भी एरिया हो इजिली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझना, अगर हमको एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित है इसका मान अगर पता चल जाए, पूरे जगह पे कितना बड़ा भी जगह हो हम आवेश को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए तो हम मान लेते हैं कि इसके यूनिट एरिया में आवेशों का मान, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, हम क्या निकालेंगे? एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। ये जो एरिया चार्ज डेंसिटी होता है ना, वो ये बताता है कि इसके यूनिट एरिया में, और एरिया में कितने चार्ज, ये आ गए, ये बताता है कि इतने चार्ज पर यूनिट एरिया में है, ये उसकी क्वांटिटी को बताता है। उम्मीद करता हूँ क्लिक क्लिक करेगा तो यस कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि यस आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। चलो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, सिंपल सा टास्क टास्क ये देता हूँ कि मेरे पास एक सीट है, सीट को मैंने चार्ज दिया, चार्ज दूंगा तो इधर भी चार्ज बिखरेगा और इधर भी चार्ज। इधर कितना चार्ज, जितना ये इन्फाइनेटली प्लेन है ना, जितना चार्ज इधर होगा उतनी चार्ज इधर भी होगा, मतलब चार्ज का जो नंबर इधर है वही नंबर इधर भी होगा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में सेम। क्लियर है मेरी बात? सर सेम है, ठीक है। चलो हमको फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना? तो फ्लक्स किस तरीके से आप निकालो, तो दिमाग की बत्ती जलाए और समझ में आ गया
फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत सारे क्या होगा लाइंस अगर गुजर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस से, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं किसी क्लोज सरफेस पे, जहाँ विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से अगर गुजर रही हैं, तो उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो क्वांटिटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत। हम अगर पूरे एरिया का ना लेके एक छोटे से एरिया का निकालते हैं, मान लो यहां से लाइंस ऐसे निकल रही हैं, यहां से लाइंस ऐसे निकल रही हैं, बहुत सारी लाइंस, ठीक है, बहुत सारे लाइंस निकल, तो यार ये लाइंस निकल रहे, अगर कोई आपसे पूछेगा ना ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये लाइंस है। फ्लक्स है क्या? नहीं नहीं, फ्लक्स का तब होता जब वो क्लोज सरफेस से निकलता, अभी तो वो सिर्फ अपने जो जहां है वो चार्ज वहीं से लाइन निकल रहा है, मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन है, फ्लक्स नहीं बन रहा। तो वैसे ही लाइंस कुछ पीछे भी निकलेंगे, वैसे ही लाइंस कुछ पीछे भी निकलेंगे, समझ रहे हो? समझना भाई, जहां डाउट लगे पूछना। फिजिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का टेंशन मेरा टेंशन। आपको अगर फिजिक्स को लेकर कोई टेंशन है तो वो फुल ऑन मेरा टेंशन, आप उसके लिए बिल्कुल बिंदास रहें इस तरीके से। तो यार हम ये क्या देख रहे हैं, लाइंस तो निकल रहा लेकिन फ्लक्स नहीं बन रहा, फ्लक्स कैसे बनेगा? तो याद आया कि गॉस के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब भी हमको जब कहीं पे फ्लक्स निकालना होता है तो हम एक हाइपोथेटिकल एरिया अज्यूम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम करते हैं। याद आया? हमको जब भी गॉस के थ्योरम से फ्लक्स अगर निकालना होता है तो हम एक काल्पनिक सतह की कल्पना करते हैं। याद आया? नहीं याद आया तो याद कर लेना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल ऐसा करके एरिया अज्यूम कर, हाइपोथेटिकल एक एरिया अज्यूम कर। देखो आपको एक ही बार में क्लिक कर, यहां से निकल, और ये देखो अब फ्लक्स पता चला, अब फ्लक्स पता चला। यार इस पूरे का एरिया ए है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है, का एरिया कितना होगा सर? डीए होगा। याद आया? छोटा सा एरिया का डीए होगा। वैसे ही इसके लिए भी निकालना है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं ऐसे, और इसका भी एरिया हम क्या ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां तक कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया? यस कर दो। आज कमेंट उसमें नहीं दिख रहा, मैं यहां पढ़ लेता हूं। आज लगता है कुछ हो गया है नेटवर्क इशू, ठीक है। हेलो भैया कैसे हो? हाय फाइमा, ठीक है। अभी एग्जैक्टली चैट ना इसमें मुझे शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे, तो प्लीज यहीं पे देख लेना, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए मेरे पास दो पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंट साइड, इसको बोलते हैं बैक साइड। तो हम बोलेंगे फ्रंट साइड, क्या बोलेंगे हम? फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने का, और ये किस साइड का? ये बैक साइड, को बोलेंगे अपन बैक साइड। तो हमको टोटल फ्लक्स निकाल, देन द टोटल फ्लक्स, देन द टोटल फ्लक्स, अतः कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स क्या होगा, किसका किसका नहीं? तो आप बोलोगे कि टोटल सामने का और टोटल पीछे, तो टोटल सामने का मैं कैसे निकालूंगा? इसको मैं लिखूंगा फ्रंट, टोटल फ्रंट। छोटा सा पार्ट पता है डी, डीएस का, तो इसको छोटा सा निकल रहा है तो इसको हम लिखेंगे डी फाइव, फर्स्ट फ्रंट का। और उतने ही किसका निकाल रहे हैं? बैक का निकाल रहे हैं, तो इसी को क्या लिखेंगे? डी फाइव। यहां तक कितने बच्चों को अच्छे समझ में आ गया? यस कर। यहां तक कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया? यस कर दो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, फाइव। अब यहां पे आ रहा फ्रंट का, तो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? ई, साथ में डी ए, फ्रंट के लिए। नहीं, बैक के लिए निकालो तो क्या हो जाएगा? ई साथ में डी ए। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा फाइव इज इक्वल, ये फ्रंट, ई डी ए साथ में लगेगा कॉस्ट, और ये होगा बैक, ई डी ए
फिर यहाँ पे भी नहीं लगेगा cos थीटा। आप अगर गौर से देखोगे ना, ई का डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में ए भी है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0। सर कैसे, कहाँ दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम? तो देखो, ई का डायरेक्शन जहाँ पे लाइंस होते हैं वो डायरेक्शन होता है ई का, और जो एरिया होता है, एरिया अगर ऐसा है ना तो इसका एरिया किधर होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सामने की ओर, इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, सेम। इंटेंसिटी इधर है, एरिया का भी डायरेक्शन क्या इधर होगा, क्षेत्रफल इधर है। बात समझ में आ रहा है ना? जो हाइपोथेटिकल एरिया लिए उसकी बात कर रहे हैं, जो हाइपोथेटिकल एरिया लिए उसकी बात कर रहे हैं। आप अपने कमेंट कर सकते हैं, आप अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ना, एग्जैक्टली यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बट यहाँ पे शो जरूर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर है। यस, हेली, हेली नो का अपोजिट, उसका फेवरेट डायलॉग है। ठीक है, हेलो 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 आर्यन मेरे दोस्त। ठीक है, तो इतना सा बात क्लियर हो गया। तो हमको क्या निकाल समझ में आया कि दोनों का डायरेक्शन सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा ना तो फाई इज इक्वल टू ई फ्रंट, और साथ में होगा डी ए कॉस 0, और ये क्या चल रहा, बैक ई डी ए कॉस 0। आपको पता है कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो हम जब लगन ला के रख देते हैं तो यहाँ पे आ रहा है फ्रंट ई डी ए, इसका वैल्यू 1, और यहाँ पे ई डी ए, तो ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। याद रखना, ई का मतलब क्या है, विद्युत, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। हमने एक बार चार्ज दे दिया, तो मान ले कि इस साइड 1000 चार्ज है तो वो 1000 चार्ज ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो अपनी इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा, वो आवेश बदल नहीं रहा है, इसलिए वो अपनी तीव्रता भी नहीं बदलेगा। तो जितनी तीव्रता आगे उतनी तीव्रता पीछे, जितना इंटेंसिटी फ्रंट में उतना इंटेंसिटी बैक में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर क्लियर हो गया तो यस कर देना। मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, और बहुत सारा कंडीशंस बताऊंगा इसमें, ध्यान पे रखना। जब इन दोनों को हमने देखा, भाई ई तो कांस्टेंट, ई को हमने बाहर ले ली, बचा क्या, डी ए, चाहे फ्रंट का हो चाहे बैक का, एरिया तो सेम है, एरिया तो सेम है। कैसे सर, एरिया कैसे सेम है? अगर मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है तो मैं बोलूंगा सामने का जो एरिया है और पीछे के एरिया से अलग है। हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब यहाँ का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पीछे का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो सकता है क्या? नहीं नहीं, दोनों एरिया तो सेम होगा सर, शीट तो सेम है, तो इसीलिए क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। तो डीए का क्या आता है, ए आता, आपको पता है, मैंने इंटीग्रेशन बताया था कि डीए का क्या आता है, ए। तो इसका सॉरी यहाँ पे भी बाहर आ गया, तो इस डीए का भी क्या होगा, ए। तो फाई इज इक्वल टू कितना, 2EA। ये हमने फ्लक्स निकाला, ये क्या निकाला हमने, फ्लक्स निकाला। जब हम फ्लक्स निकाल लिए ना तो हम अब जाएंगे किसके पास, गॉस के पास, और उससे पूछेंगे कि क्या सर आप भी फ्लक्स निकाल सकते? गॉस बोलेगा यस मैं निकाल सकता। अकॉर्डिंग टू गॉसेस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस, गॉस के प्रमेय के अनुसार, हेली केम छो, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा गॉस के प्रमेय? हमको पता चला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने पूछा किससे, गॉस से। कोई इक्वेशन नहीं लिया ना अभी तक, तो ले लो इसको, इक्वेशन नंबर 1 2। हमने गॉस से बोला कि सर हमने मेहनत की, हमने खूब एफर्ट लगाया, तब जाके हमको फ्लक्स इतना निकला। सर आपके पास कोई ट्रिक है क्या, आपके पास कोई ट्रिक है क्या, आप एकदम फ्लक्स निकालते? सुनने में आप जादूगर हो फ्लक्स का। तो उन्होंने बोला कि यस मैं फ्लक्स निकाल, मैं आपको एक चुटकी में फ्लक्स निकाल के बता सकता हूँ, कोई भी सरफेस हो। तो हमने बोला कि प्लेन शीट है, मतलब मैं बता दूंगा। तो हमने बोला कितना होगा, उन्होंने बोला बस इतने ही पूछा कि भैया चार्ज कितने, हमने बोला इतने चार्ज है, तो बोलता कि सिर्फ एप्सिलॉन से डिवाइड दे दो फ्लक्स आ जाए। और हमने अपना कैलकुलेशन करके देखा, टोटल इंटेंसिटी देखा, टोटल एरिया देखा, फिर 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो अचंभा, हमारा भी 1000 आया था फ्लक्स, इसका भी 1000 आया। मतलब मैग्नीट्यूडली दोनों सेम है, परिमाण के सतह, परिमाण के रूप से देखें तो दोनों का दोनों ही सेम है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1, समीकरण 1 और 2 से दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2EA और यहाँ पे बचा Q अपॉन, हमको E निकालना है, हम बोले भाई निकल ले, बाकी लोग 2 इधर आ गया, आपका एक फार्मूला ये हो गया। लेकिन ये टोटल चार्ज की बात कर रहा है, ये टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल शीट की बात कर रहा है, ध्यान पे रखना। ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज किसका है, ये उस पूरे शीट पे चार्ज जो है ये उसको डिफाइन करता है, ये उसको डिफाइन करता है। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए यार, हमको ना सटीक आंसर चाहिए। किस तरीके का आंसर चाहिए, हमको एकांक का बता दो भाई, जितना निकालना होगा हम निकाल, कहने का मतलब हमको एक यूनिट एरिया का बता दो आप, बाकी टोटल ये अब कितना एरिया का मुझे थोड़ी पता भाई, तो मुझे एक यूनिट एरिया का बता दो जिसके बेसिस में कभी भी कुछ भी निकाल दूं। तो याद रखना, वी नो दैट, हमने एक चीज निकाला, हम जानते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने निकाल लिया, हम जानते हैं क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, याद आया, सॉरी ए, क्यू बाई ए डेंसिटी। अगर क्यू का वैल्यू निकालते हो क्या होगा, सिग्मा है, ये एकांक को बता, का वैल्यू लाके रख दो इधर, जैसे उधर रखोगे ना, क्या था, इज क्यू क्यू एप्सिलॉन नॉट, हम क्यू का वैल्यू रख रहे हैं, हम क्यू का वैल्यू रख रहे हैं सिग्मा इंटू, ला के रखो इधर, ई इज इक्वल, बच्चे रट डालो, कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, ए ने ए को, हमारा फेवरेट डायलॉग है, 2 एप्सिलॉन। आज के बाद कहीं पे भी कभी भी कोई शीट वाला क्वेश्चन, शिट शिट नहीं बोल रहा हूँ, सीट बोल रहा हूँ, सीट वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इस फार्मूले से इजीली उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर। अगर मेरी बात क्लिक कर गई तो यस कर दो, ठीक है, अगर मेरी बात क्लिक कर गई तो यस कर दो, ठीक है, यस, आदित्य सागर से यस, आदित्य आकाशी है ना, आकाश है ना आदित्य, ऋतिक शर्मा, गुड इवनिंग ऋतिक, ऋतिक गुड इवनिंग ब्रदर, ऋतिक गुड इवनिंग ब्रदर, ऋतिक गुड इवनिंग ब्रदर। तो यहां तक हो गया, हम अब एक कंडीशन पढ़ते हैं, हम एक कंडीशन पढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, दो समानांतर प्लेट, दो समांतर धनावेशित प्लेटों के बीच जो क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के प्रोस्पेक्टिव से, मैंने कहा था तो पढ़ाऊंगा, कंपटीशन को लिंक करते पढ़ाऊंगा। दो समांतर प्लेटों, प्लेटों जो कि क्या धनावेशित है, लिखा नहीं हूं, लिख दे धनावेशित के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी है, ये स्टेट बोर्ड्स वगैरह में नहीं आता, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड, रांची, सॉरी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ भी, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल तो आता ही चाहिए। देखो मैं आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मान लो कि हमारे पास दो प्लेट है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, दोनों को हमने क्या किया, चार्ज दिया, दोनों को हमने चार्ज दिया, दोनों को हमने चार्ज दिया, ठीक, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया ले लो A1, का एरिया ले लो, तो जो चार्ज डेंसिटी है ना वो सिग्मा 1 और इसमें चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, सर अलग अलग, हाँ, इसके जो यूनिट एरिया में, मतलब एकांक क्षेत्रफल में जो चार्ज होंगे, मान ले 10 है तो उसके एकांक क्षेत्रफल 20 होंगे, अलग अलग हो सकते हैं ना, हो सकता है इसके यूनिट एरिया में एकांक क्षेत्रफल में
जो होंगे 15 चार्ज होंगे तो उनके यूनिट एरिया में 10 चार्जेस होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। अब सोचो कि कहानी में क्या बनता है। ध्यान समझो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। हम आपको 3 रीजंस बताएंगे, 3 रीजन। रीजन का मतलब था बर्थ। रीजन 1, ये रीजन 1 इज कॉल्ड बाय रीजन 2, और ये जो होगा इट इज द रीजन 3। ये 3 अलग अलग रीजन, रीजन 1, रीजन 2, रीजन मतलब क्षेत्र पहला, क्षेत्र दूसरा, क्षेत्र 3। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, हिंदी वालों समझ लो, हिंदी वालों समझ। अब इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमेशा लाइंस बाहर निकलती है, ध्यान रखो। पॉजिटिव से लाइंस हमेशा क्या निकलती है, बाहर। यहां से भी निकलेगा तो इधर निकलेगा, यहां से भी निकला इधर निकला। रीजन 1 में भी इधर, रीजन 2 में भी इधर, रीजन 3 में भी इसका जो इफेक्ट होगा बाहर की ओर। उम्मीद करता हूं समझ में। ठीक, अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, चलिए इसके लिए अगर बात करूं तो ये भी पॉजिटिव है, तो रीजन 3 में इसका बाहर की ओर होगा, इधर भी बाहर की ओर होगा। इसके कारण इस रीजन में भी क्या होगा, बाहर की ओर। कितने लोगों को समझ में आ गया? यार पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा आउटवर्ड होता, बाहर की ओर। समझ में आ गया तो अपने कमेंट में लिखे, मैं आपके कमेंट को पढ़ ले रहा हूँ। आज स्क्रीन पे कमेंट नहीं आ रहा, मैं कोई शौक दूँ, कमेंट क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, आप उनको क्लियर है, यस आप उनको क्लियर है, मतलब सबको क्लियर है, ठीक है। तो रीजन फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन फर्स्ट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन, क्षेत्र एक के कारण विद्युत क्षेत्र की, शॉर्टकट में लिखते हैं विद्युत, कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से समझो कैसा होगा और क्या होगा। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता, तो इसके लिए क्या होगा, आप एक बात ध्यान पे रखना, मैं आपको एक नोट बता दे रहा हूं तो आप समझ लेना। अगर ना राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा तो माइनस, राइट साइड होगा तो प्लस लेना, लेफ्ट साइड होगा तो माइनस, राइट साइड होगा तो प्लस लेना। तो रीजन फर्स्ट में 2 ठोक दिखा, और दोनों के दोनों किधर है, दोनों के दोनों लेफ्ट साइड है। तो जो टोटल इंटेंसिटी होगा वो फर्स्ट E1 माइनस E2, दोनों के दोनों माइनस में होगा। E1 यार प्लेट का मैंने आपको बताया था सिग्मा 1 2 इप्सिलॉन नॉट। सर ये कहाँ से आ गया, सिग्मा 2 2 इप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला था जब भी प्लेट लोगे तब आप इस वाले फॉर्मूले को याद रख लेना, सिग्मा अपॉन 2। बोला था कि नहीं बोला था? तो बोलोगे यस आपने तो कहा था लेकिन हमने नहीं ना सुना। तो ये हो गया। तो अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन, माइनस 1/2 इप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस, देखो रीजन फर्स्ट का निकल गया। वैसे ही रीजन 2 का निकालो, रीजन 2 के लिए हम निकालने वाले, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, रीजन 2 डायरेक्ट लिख देना, समझ जाना। क्षेत्र दूसरा, तो क्षेत्र दूसरे में क्या हो रहा है ये जरा देखने की, एक जा रहा राइट साइड और एक आ रहा लेफ्ट साइड। राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, ध्यान रखो। तो क्या होगा, टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, एक राइट साइड है प्लस, दूसरा लेफ्ट साइड है माइनस। राइट साइड कौन है, सिग्मा 1 वाला है सर, लिख ली। सिग्मा 2 कितने लोगों को 100% क्लिक, कितने बच्चों को ये वाली बात 100% क्लिक कर गया, से यस। सिग्मा 1 माइनस, खत्म। अब बारी आती रीजन 3। रीजन 3 को देखो और आप बताओ, अपने कमेंट में बताओ कि प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा, दैट रीजन, ठीक है। दैट रीजन +1 और -1 किसका किसका होगा, ठीक है। प्लस किसका होगा और माइनस किसका होगा, जल्दी बताएं, अब अपने कमेंट करके बताएं। आज बड़ा स्क्रीन होने के बाद भी मुझे कमेंट मोबाइल में पढ़ना पड़ रहा है, रीजन क्योंकि दिख ही नहीं रहा उसमें।
अपन को बताओ बताओ बताओ, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, जल्दी बताओ कौन सा प्लस और कौन सा। तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों के दोनों राइट साइड से दोनों प्लस में हो, दोनों के दोनों राइट साइड से प्लस में हो, इवन प्लस। तो ये होगा सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 टू एप्सिलॉन इज इक्वल 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस आएगा, इतना आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया हूँ। चलो, अभी मैंने टॉपिक क्या बताया था, अभी मैंने टॉपिक बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल। अगर ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्यों नहीं हो सकता, को भी सीखना है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं पूरे इंटायर फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत इजी वे में समझने की कोशिश, समझ में आ जाए तो यस कर देना, वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। अब हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज अपोजिट चार्जेस, मतलब अलग अलग चार्जेस, ठीक है। चलो बना, ऐसा मान लो ये पॉजिटिवली और इसमें कितना चार्ज है, सिग्मा 1 पर यूनिट एरिया में, सिग्मा 1 चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज की डेंसिटी भी अलग है, कितना इसकी डेंसिटी, सिग्मा 2। सिंपल। अब आपको बताना है इज अ रीजन 1, ठीक है, रीजन एंड रीजन, क्षेत्र पहला, क्षेत्र दूसरा और क्षेत्र। तो आपको ये बताओ, ये पॉजिटिव है सर, रीजन फर्स्ट में बाहर किया, सेकेंड में भी बाहर किया, थर्ड में भी बाहर किया, क्लिक कर गया तो यस कर दे। लेकिन माइनस है तो लाइंस इन्वर्ट होती है, अंदर आती है, अंदर आ रही है, उसके कारण यहां पे भी अंदर जा रही है। कितने लोगों को क्लियरली क्लिक कर गया, कितने लोगों को 100% क्लिक कर गया, ठीक है, कितने लोगों को 100% क्लिक कर गया, ये कितने बच्चों को 100%। अब नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट। तो देखो इसमें एक लेफ्ट है एक राइट है, E इज इक्वल टू, ये राइट वाले को मैं E1 ले लेता हूं और लेफ्ट वाले को E, एक प्लस एक माइनस, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, ध्यान पे रखो। E1 किसके कारण, इसके कारण, इसका डेंसिटी कितना, सिग्मा 2, क्या होगा सिग्मा 2 और 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू 1/2 2 माइनस 6, फर्स्ट क्लास, कंप्लीट। रीजन 1, उम्मीद करता हूं रीजन 1 क्लिक कर। चलो रीजन 2 भी यही निकाल लेते हैं। चलो रीजन 2 कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों राइट साइड है, दोनों प्लस में, क्या होगा सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस, कंप्लीट। रीजन थर्ड की बात कर, थर्ड में देखोगे तो ये राइट साइड है लेकिन ये लेफ्ट साइड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई, राइट साइड कौन है, सिग्मा 1 वाला, लेफ्ट साइड कौन है सॉरी सिग्मा 2 वाला, दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर, आप देख लें तब तक मैं आपके कमेंट को रीड कर लेता हूं, आप देख लें तब तक मैं आपके कमेंट को रीड कर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, प्लस है बाहर, प्लस है बाहर, माइनस है
अंदर अंदर अंदर। आप एक चीज ध्यान पे रखना, ये जो 3 एरो है ना, जिनको डाउट है उनके लिए बता रहा हूँ, हेली को थोड़ा डाउट है, ये प्लस है ना हेली, यहाँ पे प्लस है तो बाहर बाहर, ये तीनों एरो इसी का है। यहाँ पे माइनस है हेली, अंदर अंदर, सभी जगह से अंदर। बस आपको जो रीजन लेना उस रीजन के बस डायरेक्शन पे, तो जो लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा, जो सॉरी राइट साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव। बस इतनी, खत्म, इतनी सी बात खत्म। तो आज हमने एक और एप्लीकेशंस को पढ़ लिया है, आज हमने एक और एप्लीकेशंस को पढ़ लिया है, ठीक है। हाय विशाल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज नाम सुना हुआ है। हाय विशाल, ठीक है। हाय विशाल, हाय विशाल मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। हाय तेजस कुमार, हेलो राहुल, हेलो राहुल, ठीक है। हाय विशाल, हाय सर, वेलकम टू आलोक फिजिक्स। विशाल, तेजस, थैंक यू फाइमा। आज का सेशन में बस इतना ही था। कल के सेशन में मैं लेके आऊंगा स्पेयर के बारे में। स्पेयर को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे, एक होगा सॉलिड स्पेयर, एक क्या होगा होलो स्पेयर। दोनों को समझना बहुत जरूरी है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल का सेशन होने वाला वो अपने आप में बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12 की कर रहे हैं, तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। यस, इस चैप्टर में जो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशंस है ना, प्लेन शीट, प्लेन शीट, एक प्लेन शीट इन्फाइनेटली प्लेन शीट क्यों, प्लेन शीट एकदम इन्फाइनेट क्यों, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि शीट में पॉजिटिव और नेगेटिव शीट को भी लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। देर किस बात की, फटाक से फिर से स्टार्टिंग से देख इस वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।